आप ये मेरा वीडियो पूरा देखो। पूरा देखने के पीछे कारण ये है कि मैंने जो लेवल अचीव किया है वो मैंने पूरा मतलब यूट्यूब से सीख करके किया है। जो भी है, मैं आज जिस भी लेवल पर हूँ वो पूरा मैंने यूट्यूब से सीखा है। ये मोटिवेशनल वीडियो और ये किताबें, ये मैंने एज एक्सपेरिमेंट लिया है, एक्सपेरिमेंट की तरह। यानी कि मैंने कहा हम ऐसा सीख करके ऐसा कर सकते हैं, यानी यूट्यूब से ज्ञान लेकर के और सब कुछ मैंने किया है। आप जो मेरी बातें हैं, क्योंकि वो फ्लो बनता है धीरे धीरे, लास्ट तक आप पूरा देखोगे आपको इसे सीखने के लिए मिलेगा। यानी कि मैं जीरो से, यानी मेरे जेब में कभी है ना 50 रुपए के पेट्रोल के पैसे नहीं होते, तो उस स्थिति से मैं खड़ा होकर के और आज मैंने खुद का व्यापार जो शुरू किया है, जिस स्टेज पर मैं हूं, आप भी यदि लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए आप मेरे पूरे वीडियो देखो, वीडियो को पूरा देखो। तो यही बस। हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के खुड़ीवाल। देखिए, मैं भी काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है और उन किताबों का जीवन में उपयोग किया है। यानी कि पहले मैं ये सोचता था कि किताबें पढ़ने से क्या होता है, यानी कि जब हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो मैं क्या है काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैंने ये सोचा कि भाई हमारी हेल्प कौन करता है? कोई हेल्प नहीं करता है। यानी कि पहले जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और फिर मैंने जैसे प्राइवेट पढ़ाना शुरू किया, और फिर उसके बाद में जब मैंने कुछ जैसे एग्ज़ाम दिए, परीक्षाएं दी, राजस्थान पुलिस की और भी गवर्नमेंट जॉब की, कोई 30-40 एग्ज़ाम मैंने दिए होंगे। और फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया, और कुछ नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं हुआ कहने मतलब। फिर धीरे धीरे क्या है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं, लेकिन सोच मेरी शुरुआत से ही बड़ी थी। मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने, किसी ने कहा मोटिवेशनल बुक से क्या होता है, मोटिवेशनल बुक से कुछ नहीं होता है, तो मैंने छोड़ दिया। फिर पिछले 5-6 सालों से, यानी 2014 से आप समझ लो 10 साल हो गए होंगे, मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ। जैसे सोनू शर्मा है, हर्षवर्धन जैन है, और संदीप महेश्वरी सर है, और भी कई है, कुलमित्र है। यानी यूट्यूब पर मैंने कोई भी वीडियो छोड़ा नहीं जो मोटिवेशनल का हो, जो ज्ञान का हो। और जो किताबें, ऑडियो बुक्स मैं बहुत सुनता हूँ। मैं जब ट्रैक्टर चलाता था, किसी और के ट्रैक्टर चलाता, अभी तो मैंने खुद का ले लिया, तो मैं एयरफोन, यहाँ पर देखो ये एयरफोन है, एयरफोन लगा करके मुंह बांध करके और ट्रैक्टर चलाता था। किसी को ये लगता था कि मैं गाने सुन रहा हूँ, लेकिन मैं किताबें सुनता था। 10-10 घंटे की किताबें, 5-5 घंटे की किताबें, 2-2 घंटे की किताबें, थिंक एंड ग्रो रिच, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ऐसी मुझे जितने नाम याद आ रहे हैं, और भी है, कम से कम मैंने यूट्यूब पर कोई ऐसी किताब छोड़ी नहीं होगी जो मैंने सुनी नहीं है। तो उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे बड़ा बनना था, और अभी भी मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। लेकिन किताबों के अलावा और वीडियो के अलावा मैं गांव में या मेरे सर्किल में जो भी लोग मेरे से आगे थे, जो जिनसे मैं जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे से नहीं जुड़ना। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब हम जिस स्टेज पर हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमसे जो आगे, जो हमसे ज़्यादा पैसे कमाता है, जिसका लेवल समाज में कुछ बड़ा है, और हम उससे संपर्क करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग हमसे संपर्क नहीं करेंगे। क्योंकि जो है, ये ट्रैक्टर का कांच है, तो जो है कि मतलब इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, है ना। तो उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हम भी उनके जैसे रहना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, उनके साथ उठ बैठ बढ़ाना चाहते हैं। जैसे हम उनके नज़दीक जाते हैं, लेकिन वो हमें भाव नहीं देते हैं, कोई भी भाव नहीं देते। पैसों वाला जो हमारे सर्किल में होता है, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारे गांव का हो, चाहे वो कोई भी हो, वो हमें भाव नहीं देता है। हम उससे कोई भी सलाह ले लो, धंधे के बारे में, व्यवहार के बारे में, परिवार रिलेशन के बारे में, या तो वो ऊपरी हवाई बातें करेंगे, और या फिर वो हमसे बात ही नहीं करेंगे।
इस बात पर मुझे बहुत ऐसे खीन आती थी कि यार ये लोग हमसे बात नहीं करते। फिर मुझे ये किताबों का जब मुझे पता चला कि ये तो क्या है, गांव वाले लोग तो क्या है, हमारे सर्किल के लोग तो क्या है, ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों की किताबें हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के वीडियो हैं, वो सुनो, उनकी सलाह मानो, ये सब पीछे रह जाएंगे उनसे। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब किसी संदीप महेश्वरी के एक शो में एक लड़के ने पूछा था कि हम बड़े लोगों के सर्किल में कैसे जाएं, तो कोई हमसे बात नहीं करता है, आसपास के तो लोग जो बड़े हैं वो तो हमसे कुछ बात नहीं करेंगे। तो वो उनकी बात सही थी। तो सर ने कहा कि भाई आप किताबें पढ़ो, आप वीडियोस देखो, तो उससे आपका लेवल अपने आप बड़ा हो जाएगा, वो लोग आपको भाव देना शुरू कर देंगे और आपका ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। उनकी बात मैं एनी टाइम जैसे कोई भी काम करता था, मुझे पता है कि वो वीडियो मैंने कब देखा था, मैं क्या काम कर, जितनी भी मैंने किताबें, जितनी मैंने वीडियोस देखे हैं, उन सब की मुझे जगह, मतलब कि मैं कभी मुझे समय नहीं मिलता था पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। मैं जब दाढ़ी पर जाता था तो भी मैं एयरफोन लगा करके काम करता था, मुंह बांध करके, टुवाल से ऐसे मुंह बांध लेता ताकि किसी को पता नहीं चले। और साथ वालों का किसी के साथ मैं शेयर नहीं करता था कि मैं क्या सुन रहा हूँ। उनको ये लगता था ये गाने सुन रहा होगा, फिल्मी गाने सुन रहा होगा। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आया और उन किताबों का मेरे ऊपर असर पड़ा। तो जो